मुजफ्फरपुर में भी एक हैवान पिता की हैवानियत सामने आई, जहां महज 200 रुपए के लिए एक जल्लाद बाप ने बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना बरूराज थाना क्षेत्र के सहमलवा गांव की है, जहां 16 साल की लड़की ने छठ का प्रसाद खरीदने के लिए पिता को बताए बिना उसकी जेब से 100 रुपए निकाल लिया। बाद में जब सनकी पिता गोनू भगत को शराब पीने के लिए जेब में पैसे नहीं मिले तो उसने बेटी से मांगा, जिस पर बेटी ने पैसे देने से इनकार कर दिया। जिसके बाद नशे में धुत पिता ने धारदार हथियार से बेटी की गला काटकर उसकी हत्या कर दी। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने खून से सना 100 रुपए और फरसा बरामद किया। फिलहाल आरोपी पिता फरार है। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी पिता की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस जल्द ही हत्यारे को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। मुंगेर में एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें छठ करने गए कुछ लोग गंगा के दलदली मिट्टी में फंस गए, जिसे स्थानीय युवा और लोगों के द्वारा रस्सी के माध्यम से खींच कर निकाला जा रहा था। जब इस वायरल वीडियो की सत्यता के बारे में जांच की गई तो यह वीडियो मुंगेर के कोतवाली थाना क्षेत्र के श्यामपुर का निकला, जहां पर लोग स्थानीय गंगा घाट पर छठ मनाने गए थे। पर घाट पहुंचने वाले रास्ते गंगा से ठीक पहले अचानक हजारों श्रद्धालुओं के चलने से दलदली हो गई। दलदल इतना हो गया कि लोगों के पैर फंस गए। श्रद्धालु गिर रहे थे और कोई सूप दौरा का डाला लेकर गिर रहा था। आवागमन में अफरा तफरी का माहौल रहा। अचानक पूरा रास्ता चारों ओर से दलदली हो जाने से नवयुवक समिति के सदस्यों ने मोर्चा संभाला और किसी तरह लोगों को डाइवर्स किया, लेकिन डाइवर्स रास्ता भी दलदल हो गया। बेगूसराय में एक बार फिर तेजी से वायरल हो रहा एक वीडियो प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है, जहां सांस्कृतिक आयोजन के नाम पर नचनिया का अश्लील नाच परोसा गया, साथ ही फायरिंग भी की गई। अश्लीलता का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ये देखिए कैसे स्टेज पर नचनिया ठुमके लगा रही है। तभी कुछ युवक स्टेज पर चढ़ जाते हैं। इसमें से पहले एक युवक राइफल से फायरिंग कर देता है, उसके बाद दूसरा युवक फायरिंग देखकर कुछ ज्यादा ही जोश में आ जाता है और स्टेज पर आकर तमंचे से फायरिंग शुरू कर देता है। इन सब के बीच नचनिया का नाच चलता ही रहता है। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो परिहारा थाना क्षेत्र का है, जहां छठ घाट के पास सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां अश्लील डांस कराया गया और अवैध हथियार से फायरिंग भी की गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वहीं पुलिस की सख्ती के बावजूद लगातार ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं, जो कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। धार्मिक आयोजनों में अश्लीलता फैलाना अब चलन बनता जा रहा है। काली मेला हो या प्रतिमा विसर्जन, हर आयोजन में अब नचनिया का नाच फैशन बन गया है। आयोजन करता भी बिना किसी शर्म और झिझक के नचनिया को नचवाते हैं। आम लोग भी इस नाच का आनंद लेते दिखाई देते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर परोसी जा रही फुहड़ता की ये तस्वीरें गिरिडीह में जमुआ प्रखंड के रेंबा गाँव की है, जहाँ छठ महापर्व के बाद सांस्कृतिक और भजन संध्या का आयोजन तो किया गया था। इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल भी हुए। इस दौरान इस भजन संध्या में जमकर अश्लील गाने बजे। कोलकाता से आई डांसर्स के ठुमके भी लगे। देखिए कैसे स्टेज पर एक नहीं बल्कि दो नचनियां लटके झटके दिखा रही है और इनके साथ एक युवक भी ठुमके लगा रहा है। वहीं ऐसे आयोजन पर कई लोगों ने ऐतराज भी जताया है, क्योंकि इनका नाम सांस्कृतिक और भजन संध्या के लिए दिया गया था, लेकिन इस दौरान फिल्मी गीतों पर जमकर ठुमके लगाए गए और इस कार्यक्रम में जमकर अश्लीलता फैलाई गई। बोकारो में एक नर्सरी संचालक पर नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी का आरोप लगा है। लोगों ने आरोपी को पकड़कर बीएस सिटी थाना पुलिस के हवाले कर दिया है। हालांकि पुलिस अभी पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से बचती नजर आ रही है। घटना धुंधी बात की है। यहाँ एक बच्ची फूल खरीदने गई थी, जहां उसके साथ छेड़खानी की कोशिश की गई। हालांकि बच्ची के शोर मचाने पर आरोपी अपनी मंशा में सफल नहीं हो सका। मामले की जानकारी मिलने पर महिलाएं मौके पर पहुंची, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया। नाराज महिलाओं ने नर्सरी में रखे गमलों में जमकर तोड़फोड़ की। इधर स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया ये जा रहा है कि 12 वर्षीय बच्ची अपनी बहन के साथ फूल लेने गई थी और इसी दौरान आरोपी ने उसे अमरूद खिलाने के बहाने उससे छेड़खानी करने लगा। जब उसकी छोटी बहन बाहर हल्ला करने लगी तो आरोपी ने उसे छोड़ दिया। पुलिस इस मामले में जाँच कर मामला दर्ज कराने की बात कह रही है।
फूल लेने आई थी छत पे चढ़ाने के लिए, तो उसको बोला आओ बाबू अमरूद देंगे, पकड़ के घुसा दिया घर के अंदर। वो चिल्लाने लगी छोड़ दीजिए मेरा मम्मी बाहर खड़ा है, तब जाके वो छोड़ा। बोकारो में पीडीएस दुकानदारों पर लाभुकों के साथ धांधली का आरोप लग रहा है। कसमार प्रखंड के सेपुर पंचायत का ये मामला है। लाभुकों का आरोप है कि दुकानदार सही तरीके से अनाज नहीं देते, वहीं कितना अनाज दिया जा रहा है और किस महीने दिया जा रहा है ये भी नहीं बताया जाता। यहाँ यमुना स्वयं सहायक समूह पीडीएस दुकानदार की ओर से लाभुकों के इलेक्ट्रॉनिक मशीन में अंगूठा लगवाकर उन्हें दिया जाता है, लेकिन उससे निकली पर्ची उन्हें नहीं दी जाती। अगर इसकी शिकायत की जाती है तो वो झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। वहीं पूरा पैसा लेने के बाद भी अनाज में कटौती कर दी जाती है। लोगों ने अनाज वितरण में गड़बड़ी की जांच की मांग की। दुकान चलाने वाली महिला ने बताया कि प्रखंड में कहीं पर्ची नहीं दी जाती, इस कारण हम भी नहीं देते हैं। जिसका 1-2 यूनिट रहता है उसका नहीं काटते। वो बताती हैं कि अक्टूबर में फ्री अनाज अभी तक नहीं मिला है। वहीं लाभुक भी इलेक्ट्रॉनिक तराजू से वजन नहीं करने और पर्ची नहीं देने की बात कहते नजर आ रहे हैं। बिहार में एक बार फिर अमेरिका की अमेजन नदी में पाई जाने वाली सकरमाउथ कैटफिश पाई गई है। गोपालगंज के गंडक नदी में फिर अमेरिका में पाई जाने वाली दुर्लभ प्रजाति की सकरमाउथ कैटफिश पाई गई। इस मछली की 4 आंखें हैं। दोबारा से इस मछली के मिलने से वैज्ञानिकों की चिंता और बढ़ गई है। बताया जाता है कि मंगलवार को मछली मारने पर मछुआरों को सकरमाउथ कैटफिश मिली। लोगों के लिए ये दुर्लभ मछली कौतूहल का विषय बन गई है। बताया जा रहा है कि सिद्धवलिया प्रखंड के डुमरिया गांव में मछुआरों ने गंडक नदी में जाल लगाया था। नदी से जाल को जब बाहर निकाला गया तो काफी संख्या में मछलियां मिली, जिसमें सकरमाउथ कैटफिश मछली मिली। अमेरिका के अमेजन नदी में पाई जाने वाली इस मछली के मिलते ही मछुआरे ने पकड़ लिया और इसे एक नाद में डाल दिया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ये मछली भारतीय नदियों के लिए खतरा है। ये मांसाहारी मछली होती है जो छोटे जलीय जीवों को खाकर पारिस्थितिक तंत्र को बिगाड़ देती है। महावीरी अखाड़ा की धूम, चारों तरफ से जुटी लोगों की भीड़ और इस भीड़ में अश्लील गीतों पर डर्टी डांस कर रही नचनिया। ये तस्वीर गोपालगंज जिले के फुलवरिया थाने के इमिलिया मांझा गांव में निकली महावीरी अखाड़ा मेले की है। हनुमान जी की प्रतिमा के नगर भ्रमण के दौरान आयोजकों ने लोगों की मनोरंजन के लिए नचनिया का डर्टी डांस करवाया। भोजपुरी की फुहड़ गीतों पर बार बालाओं ने डीजे की धुन पर जमकर ठुमके लगाए। लोगों के मनोरंजन के लिए डर्टी डांस कर रही नचनिया ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर डीजे बॉक्स पर चढ़कर नाच रही है तो कभी डीजे पर ही लेटकर लिपटा लिपटी कर रही है। 4 महीने तक चलने वाले हनुमान जी के नगर भ्रमण यात्रा में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तिथियों में जुलूस निकाली जाती है, जिसमें लोग पारंपरिक तरीके से लाठी डंडे का करतब दिखाते हैं। लेकिन समाज में अब पारंपरिक करतब की बजाय अश्लीलता ने जगह बनानी शुरू कर दी है। वहीं आयोजन में शामिल हुई महिलाएं भी शर्मसार हो रही थी, लेकिन आयोजकों को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। महावीरी अखाड़े में इस तरह की हरकत करने वालों पर एसपी ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मुंगेर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टीकारामपुर बिंद टोली में शनिवार को फिल्मी स्टाइल में जमकर गोलीबारी हुई। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन गोलीबारी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। फायरिंग करने वाले सभी 18 से 25 वर्ष के युवक हैं, जो हाथों में देशी कट्टा लेकर खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं। देखा जा सकता है कि कैसे हाथ में कट्टा लेकर दोनों गुट आपस में भिड़ गए और बीच बीच में फायरिंग भी कर रहे हैं। इस गोलीबारी का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, लेकिन इस मामले में दोनों में से कोई भी पक्ष थाना नहीं पहुंचा। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने वायरल वीडियो की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। चौकीदार के बयान के आधार पर 13 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई। टीकारामपुर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर शराब का कारोबार होता है। इस कारोबार में वहां के कई लोग शामिल हैं। शराब के चक्कर में ही लोग आपस में उलझे थे। गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बेगूसराय में एक कपड़ा व्यवसायी की हत्या के बाद बीती रात परिजनों और ग्रामीणों ने NH-28 को जाम कर हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने आगजनी भी की। सदर डीएसपी से कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद लोगों ने जाम हटाया। बछवाड़ा थाना क्षेत्र के फतेहा कलाली चौक पर 31 अक्टूबर की दोपहर अपराधियों ने सुनील कुमार यादव और मुन्ना यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
परिजनों ने आरोप लगाया है कि लंबे समय से अपराधियों की ओर से मुन्ना यादव से रंगदारी की मांग की जा रही थी, जिसे मुन्ना यादव ने देने से इनकार कर दिया और इसी बात से आक्रोशित होकर अपराधियों ने दिन दहाड़े दुकान में घुसकर गोली मारकर मुन्ना यादव की हत्या कर दी। पुलिस ने दावा किया है कि अपराधियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही सभी लोगों की गिरफ्तारी होगी। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा और घटना में प्रयुक्त एक बाइक को बरामद किया है और मामले की जांच में जुट गई है। सिमडेगा में बीती रात घायल अवस्था में लाई गई एक युवती की इलाज के दौरान ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बानो की एक युवती 31 अक्टूबर की सुबह अपने मामा के घर जाने के लिए निकली थी, लेकिन मामा के घर नहीं पहुंची। इसी बीच शाम में उसके परिजनों के पास बेटी के घायल होने की जानकारी फोन के द्वारा दी गई, जिसके बाद वे भागे भागे कोलेबिरा CHC और फिर सदर अस्पताल पहुंचे, लेकिन घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं परिजनों को ये जानकारी मिली कि चांद अंसारी और कुछ युवक उसे लेकर आए थे और भर्ती कर फरार हो गए। परिजनों ने अपहरण कर दुष्कर्म की आशंका जताई, क्योंकि उसके कपड़े बदले हुए थे और शरीर पर भी चोट के निशान थे। परिजन इसे सीधे तौर पर हत्या का मामला बता रहे हैं। परिजन आरोपी के फांसी की मांग कर रहे हैं। इस पूरे मामले की जानकारी सदर पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। आरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए विवाद के बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के 3 युवकों को गोली मार दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। वहीं 2 युवकों का आरा के एक निजी अस्पताल में इलाज जारी है। घटना नगर थाना के छोटकी सिंघी गांव की है। मिली जानकारी के मुताबिक नगर थाना क्षेत्र के बड़की सिंघी में सोमवार के देर शाम पूर्व के विवाद को लेकर मूर्ति विसर्जन कर घर वापस लौट रहे 2 पक्षों में पहले जमकर मारपीट हुई और फिर धारदार हथियार के साथ गोलीबारी भी की गई, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। एक युवक की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उसे पटना रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही युवक की मौत हो गई। घायल 3 लोगों में 2 लोग आपस में चचेरे भाई हैं, जबकि एक बगल का पड़ोसी है जिसकी मौत हो गई। फिलहाल गोलीबारी और हिंसक झड़प की इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र में महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात का CCTV फुटेज सामने आया है। बाइक सवार अपराधियों ने आज सुबह 7:40 पर इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब महिला पूजा कर लौट रही थी। मिली जानकारी के अनुसार 2 अलग-अलग बाइक से स्नैचर आए और फिर चेन छीनकर फरार हो गए। वारदात में एक अपराधी जहां रेकी कर रहा था, वहीं दूसरा आरोपी वारदात को अंजाम देता है। आरोपी की पूरी हरकत CCTV कैमरे में कैद हो गई। देखिए कैसे पहला चोर महिला को फॉलो कर रहा है। जहां जहां महिला जा रही है वो उसके पीछे पीछे बाइक से जा रहा है और साथ ही पूरे माहौल का जायजा लेता है। जैसे ही महिला कुछ दूर आगे जाती है तभी दूसरा चोर मौका देखकर चेन खींचकर फरार हो जाता है। पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत थाने में की है, जिसके बाद पुलिस CCTV फुटेज और शिकायत पर कार्रवाई कर रही है। आरोपियों को पकड़ने की बात भी कर रही है। हजारीबाग में बड़कागांव प्रखंड के नापो के इंदिरा और डूमर बेड़ा के जंगलों में 23 हाथियों का झुंड मौजूद है। यहाँ हाथियों ने एक दिन पहले इंदिरा में धान की फसल को रौंद दिया था। ग्रामीणों ने बताया कि एक हथिनी ने बच्चे को जन्म दिया है, जिसकी वजह से हाथियों का झुंड अभी जंगल में ही एक जगह पर जमा हुआ है। बीते हुए 1 सप्ताह से हाथियों का झुंड पसरिया और लुरुंगा में तबाही मचाने के बाद नापो के पास जंगल में डेरा डाले हुए हैं। वहीं वन विभाग हाथियों को उनके आवाजाही वाले रास्ते पर खदेड़ने की कोशिश में लगातार जुटा है। हाथियों का झुंड गांव के अगल बगल जंगलों में डेरा जमाए हुए है। रात होते ही हाथी उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं। खेतों में तैयार हो रही फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मवेशी चराने गए ग्रामीणों ने हाथियों के झुंड को देखकर काफी डरे हुए हैं। उनका कहना है कि हाथियों द्वारा अब तक काफी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा चुका है। वन विभाग सिर्फ तमाशा देख रहा है। हाथियों का झुंड आसपास के जंगलों में होने के कारण मजबूरन लोगों को जगह बदलनी पड़ रही है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पर्यटकों का आना शुरू हो गया है। आज से आप जंगल सफारी का आनंद भी ले सकते हैं।
3 नदियों के संगम और पहाड़ों से घिरे टाइगर रिजर्व में घूमने के लिए खूबसूरत इको पार्क है। पर्यटक गंडक नदी में बोटिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा आसपास कई धार्मिक स्थल भी हैं। पहाड़, 3 नदियों का संगम, जंगल के आवरण से घिरे इस पर्यटन स्थल में घूमने के लिए खूबसूरत इको पार्क है। झूला और जंगल सफारी सहित नारायणी के किनारे पाथवे का मनोरम दृश्य पर्यटकों को लुभाता है। साथ ही धार्मिक स्थलों, खासकर नरदेवी, वाल्मीकि आश्रम, कौलेश्वर मंदिर जैसे स्थलों पर सुकून का आनंद लेते हैं। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के साथ आप निडर होकर इन हसीन वादियों का दीदार कर सकते हैं। वन विभाग ने सफारी रूट को पूरी तरीके से दुरुस्त कर दिया और सैलानियों को जंगली जानवरों का दीदार हो सके, इसके लिए बेहतर रूट भी बनाया गया। बिहार के लोगों के लिए अब देवघर स्थित बाबा देवघर का दर्शन आसान हो गया है, क्योंकि जल्द ही पटना और देवघर के बीच सीधी विमान सेवा शुरू होने जा रही है। पटना देवघर के बीच विमान परिचालन के लिए DGCA यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से शेड्यूल भी ले लिया गया है। अब तक की जानकारी के मुताबिक निजी विमान कंपनी इंडिगो एयरलाइंस इन दोनों शहरों के बीच सेवा शुरू करने जा रही है। पटना एयरपोर्ट ने विंटर सीजन के लिए जो 55 विमान सेवाओं की घोषणा की है, उसमें पटना देवघर और देवघर पटना के लिए फ्लाइट संख्या 6E7944 और 6E7945 शामिल है और इन दोनों शहरों के बीच 200 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 25 मिनट में तय होगी। फिलहाल फ्लाइट का किराया तय नहीं हुआ है। वहीं पटना देवघर शुरू हो रहे विमान सेवा को लेकर यात्रियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है और लोग इसे बड़ा तोहफा मान रहे हैं। प्रशासन का धन्यवाद कर रहे हैं। दंगल में दमखम दिखाते इन पहलवानों को देखिए, जो एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ लगा रहे हैं, अपनी जीत के लिए दम लगा रहे हैं। दरअसल जहां एक तरफ पूरे विश्व में क्रिकेट का खुमार युवाओं पर छाया है, वहीं जहानाबाद के ग्रामीण इलाके मखदूमपुर में आज भी कुश्ती को लेकर लोगों में काफी क्रेज है। हर साल छठ के बाद कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन होता है, जिसमें देश भर से जुटे पहलवान इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। इस बार भी यहाँ दंगल का आयोजन हुआ। दंगल देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग पहलवानों को चीयर करने पहुँच गए। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। प्रतियोगिता में बिहार, झारखंड, हरियाणा और दिल्ली से आए पहलवानों ने अपने पैतरे दिखाए। वहीं दिल्ली के अनुज पासवान को प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया। मखदूमपुर में 30 साल से छठ के बाद कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। वहीं उप विजेता घिनघोर विघा निवासी अखिलेश यादव को चुना गया। स्थानीय खिलाड़ियों ने बताया कि इस तरह के आयोजन से उन्हें आगे बढ़ने की सीख मिलती है। त्योहार का सीजन भले ही खत्म हो गया है, लेकिन धनबाद में अभी भी लोग काली पूजा में लगे मेले का आनंद ले रहे हैं। श्री श्री वैष्णवी काली पूजा समिति ने बाघमारा बस्ती के काली मंदिर प्रांगण में मेले का आयोजन किया। छठ महापर्व की सुबह अर्घ के बाद रात में लोगों की भीड़ मेले में उमड़ पड़ी। सोमवार देर रात तक लोग मेले में घूमते रहे और मेले में लगे तरह तरह के झूले, दुकानों में लोग खरीदारी करते दिखे। वहीं छोटे बच्चे मेले में काफी एंजॉय करते नजर आए। बच्चे कभी झूला झूलते तो कभी झूले पर कूदते नजर आए। वहीं मौत का कुआं देखने के लिए रात तक लोगों की भीड़ लगी रही। महिलाएं भी मेले में शॉपिंग करती नजर आई। रंगीन लाइट से पूरा मेला परिसर जगमगा रहा था और लोग मेले का आनंद लेते नजर आए। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस के जवान मेले के चप्पे चप्पे पर तैनात थे ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। बिहार में हथियार लहराना और फायरिंग करते हुए वीडियो बनाना अब ट्रेंड बनता जा रहा है। आए दिन फायरिंग करने की खबरें सामने आती हैं, जिसमें लोग शौकिया तौर पर हथियारों का प्रदर्शन करते नजर आ जाते हैं। ऐसा ही एक मामला नवादा जिले से सामने आया है, जहां केना पंचायत के मुखिया नीतीश राणा फायरिंग कर बुरी तरह से फंस गए हैं। दीपावली के दिन राइफल से फायरिंग करना उन्हें महंगा पड़ गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुफस्सिल थाना की पुलिस ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मुखिया पर आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। 25 अक्टूबर को मुखिया का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वे अपने आवास पर राइफल से फायरिंग करते हुए दिख रहे थे। वायरल वीडियो के बारे में कहा जा रहा था कि दीपावली के मौके पर उन्होंने पटाखे की बजाय राइफल से ही फायरिंग कर पर्व का जश्न मनाया। इस दौरान उनके पास कुछ और लोग भी दिख रहे थे। यह बात भी सामने आई कि राइफल उनके नाम से नहीं है। वीडियो वायरल होने के बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इसके साथ ही उनकी मुश्किलें भी बढ़ गई है। अब पुलिस मुखिया नीतीश राणा की तलाश कर रही है।
महावीरी अखाड़ा की धूम, चारों तरफ से जुटी लोगों की भीड़ और इस भीड़ में अश्लील गीतों पर डर्टी डांस कर रही नचनिया। ये तस्वीर गोपालगंज जिले के फुलवरिया थाने के इमिलिया मांझा गांव में निकली महावीरी अखाड़ा मेले की है। हनुमान जी की प्रतिमा के नगर भ्रमण के दौरान आयोजकों ने लोगों की मनोरंजन के लिए नचनिया का डर्टी डांस करवाया। भोजपुरी की फुहड़ गीतों पर बार बालाओं ने डीजे की धुन पर जमकर ठुमके लगाए। लोगों के मनोरंजन के लिए डर्टी डांस कर रही नचनिया ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर डीजे बॉक्स पर चढ़कर नाच रही है तो कभी डीजे पर ही लेटकर लिपटा लिपटी कर रही है। 4 महीने तक चलने वाले हनुमान जी के नगर भ्रमण यात्रा में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तिथियों में जुलूस निकाली जाती है, जिसमें लोग पारंपरिक तरीके से लाठी डंडे का करतब दिखाते हैं। लेकिन समाज में अब पारंपरिक करतब की बजाय अश्लीलता ने जगह बनानी शुरू कर दी है। वहीं आयोजन में शामिल हुई महिलाएं भी शर्मसार हो रही थी, लेकिन आयोजकों को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। महावीरी अखाड़े में इस तरह की हरकत करने वालों पर एसपी ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। दुमका में जरूरतमंदों के जीवन में ब्लड डोनर सौरभ संथालिया न सिर्फ उम्मीद की नई रोशनी बिखेर रहे हैं, बल्कि दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन रहे हैं। दुमका में ब्लड बैंक मैन के नाम से चर्चित सौरभ संथालिया अब तक करीब 2300 से भी अधिक जरूरतमंद लोगों को ब्लड उपलब्ध करवा चुके हैं। उनके प्रयास से मसलिया के 7 साल के नागेश्वर और 9 साल की संगीता को समय रहते खून मिल सका, जिससे दोनों की जान बच सकी है। दोनों बच्चे थैलीसीमिया से पीड़ित हैं। सौरभ बताते हैं कि कई दफा ब्लड की कमी के कारण जान गंवा देते हैं। ऐसे में हम सभी को जरूरत पड़ने पर रक्तदान जरूर करना चाहिए। इनका कहना है कि जब कभी ब्लड के लिए उन्हें फोन आता है तो वे अपने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए दोस्त और रिश्तेदारों से बातचीत कर ब्लड उपलब्ध करवाते ही हैं। सौरभ ने अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट में सभी के नाम ब्लड ग्रुप के साथ सेव कर रखा है। ऐसे में जब उन्हें ब्लड के लिए कॉल आता है तो वो फौरन कुछ ही मिनटों में ब्लड का इंतजाम जरूरतमंद को मुहैया करा देते हैं। सिमडेगा के कोलेबिरा प्रखंड में भजन संध्या का आयोजन किया गया। छठ के मौके पर एसएस स्कूल के मैदान में भजन का कार्यक्रम रखा गया था और इस कार्यक्रम में बाहर से आए कलाकारों ने माता के जागरण में एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए, लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। धनबाद से आए कलाकार विक्की छावड़ा ने एक से बढ़कर एक भजन गाए, जिसे सुनकर लोग भक्ति के रंग में डूब गए। वहीं नागपुरी के कलाकारों ने अपने अभिनय और डांस से सबका मन मोह लिया। लोग बड़े ही भाव विभोर होकर भजन में डूब गए। एक से बढ़कर एक भजन ने समा बांध दिया। वहीं युवतियों ने भक्ति गानों पर जमकर डांस किया। इस भजन संध्या में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं कई जनप्रतिनिधि भी इस भजन संध्या का हिस्सा बने। प्रोग्राम के अंत में गायक के गाए भजन ने तो सबको मंत्र मुग्ध ही कर दिया। सीवान के स्कूलों में पोषण वाटिका से कुपोषण जैसी बीमारियों को दूर करने की पहल शुरू कर दी गई है। जिले में पोषण वाटिका बनाकर कुपोषण को दूर करने का काम किया जा रहा है। इसके तहत सरकारी स्कूलों में पोषण वाटिका तैयार कर सब्जियां लगाई जा रही हैं। वहीं शिक्षक और बच्चे मिलकर इन सब्जियों की देखभाल भी करते हैं। साथ ही खाद पानी की व्यवस्था भी की जाती है। वहीं आदर्श राजकीय मध्य विद्यालय जीरादेई में पोषण वाटिका तैयार की गई है। स्कूल के मैदान में भिंडी, साग, नेनुआ जैसे कई तरह की सब्जियां लगाई गई हैं। इन ताजी सब्जियों को तोड़कर और उसे पकाकर मिड डे मील बनाया जाता है, जिसमें बच्चों को ताजी और सेहत से भरी सब्जियां खाने को दिया जाता है। ये वाटिका स्कूल के शिक्षकों ने तैयार की। शिक्षकों का कहना है कि हरी सब्जियों से कुपोषण जैसी बीमारियों से बच्चों को बचाया जा सकता है और इसके साथ बच्चों को बागवानी भी सीखने में मदद मिलती है, जिससे वे पर्यावरण से जुड़ाव महसूस करते हैं। शीत ऋतु के आगमन के साथ ही जामताड़ा जिले में विदेशी पक्षियों का आना शुरू हो गया है। हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर ये विदेशी पक्षी हर साल जामताड़ा पहुंचते हैं। वहीं फतेहपुर प्रखंड के मधुवाचक गांव और नारायणपुर थाना के अलावा अस्पताल परिसर साइबेरियन पक्षियों के कलरव से गूंज उठा है।
बता दें कि ये विदेशी मेहमान हर साल ठंड में गांव के पेड़ों पर अपना आशियाना बनाते हैं। ग्रामीण इन मेहमान पक्षियों की सुरक्षा करते हैं। साथ ही इन पक्षियों को पुलिस के द्वारा भी सुरक्षा दी जाती है। इसलिए भी मेहमान पक्षियों के लिए ये सबसे सुरक्षित स्थान है। थानेदार खुद इन पक्षियों की बहेलियों से सुरक्षा तो करते हैं और इन्हें दाना पानी खिलाते हैं। दरअसल ये साइबेरियन पक्षी प्रजनन के लिए अनुकूल मौसम की तलाश करते हुए 7 समंदर पार भारत आ जाते हैं और शीत ऋतु खत्म होते ही साइबेरियन पक्षी अपने पूरे परिवार के साथ फिर अपने वतन को लौट जाते हैं। सोचिए आप सड़क पर जा रहे हों और बीच रास्ते में बाघ आ जाए, या यूं कहिए कि बाघ आपका रास्ता काट कर चला जाए। ये सोचकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला मध्य प्रदेश के सिवनी में, जहां बाघ को रोड क्रॉस करते देख लोगों की सांसें अटक गई। जैसे ही राहगीरों की आंखें बाघ की आंखों से जा मिली तो वो कांप उठे। जो जहां था वो वहीं रुक गया और बाघ रोड क्रॉस करके जंगलों की ओर भाग गया। दरअसल सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व के नजदीक खवासा के पास सड़क पर एक बार फिर दिन दहाड़े एक बाघ चहलकदमी करता हुआ नजर आया है। बताया जा रहा है कि बाघ जंगल से निकलकर सड़क पर आ गया और सड़क पार कर दोबारा फिर जंगल में चला गया। इस बीच सड़क से गुजर रहे राहगीरों की बाघ पर नजर पड़ गई। बाघ को देखकर कुछ देर के लिए राहगीरों की सांसें थम गई और उस दौरान राहगीरों ने बाघ को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया और राहगीरों के द्वारा बाघ का बनाया गया वीडियो भी सामने आया है, जो फिलहाल सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। भले ही देश भर में इन दिनों खेल प्रेमियों के सिर पर T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का नशा छाया हो, लेकिन मधुबनी के नकटी गांव की इन तस्वीरों को जरा देखिए। किसी चुनावी रैली का एहसास कराती हजारों लोगों की ये भीड़ अपने गांव में आयोजित दंगल मुकाबले में दूर दूर से आए पहलवानों के दमखम को देखने के लिए आई है। खेतों के बीच मिट्टी के ढेर पर बने अखाड़े में पहलवान जहाँ एक दूसरे को चित करने के लिए ताल ठोक रहे हैं, वहीं अखाड़े के चारों ओर जमा हुई हजारों की भीड़ ताली बजाकर पहलवानों का उत्साह वर्धन कर रही है। छोटे से गांव में आयोजित इस दंगल में स्थानीय पहलवानों के अलावा पड़ोसी देश नेपाल के साथ ही यूपी के भी कई पहलवान दांव आजमाने जाते हैं। इस दंगल प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए मधुबनी के एसपी सुशील कुमार का कहना है कि अपने देशवा खेल के प्रति ग्रामीण इलाकों में दिख रही ये दीवानगी बहुत ही सुकून देने वाली है। खेतों के बीच बने अखाड़े और अखाड़े के चारों ओर न सिर्फ युवा बल्कि बड़ी संख्या में जमा हुई बुजुर्ग और महिलाओं की ये भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि क्रिकेट की चकाचौंध के बावजूद कुश्ती की चमक फीकी नहीं हुई है। पूर्णिया के मधुबनी काली मंदिर में 2 दिवसीय महिला और पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर दिल्ली, हरियाणा, आगरा, पटना समेत कई राज्यों से महिला और पुरुष कुश्ती पहलवान प्रतियोगिता में पहुंचे थे। दूसरे दिन कार्यक्रम का उद्घाटन खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने किया। वहीं कुश्ती प्रतियोगिता को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। पहलवानों ने अपने दांव पेंच से एक दूसरे को ऐसी पटकनी दी कि हर तरफ तालियां गूंज उठी। खासकर महिला पहलवानों के करतब और धोबी पछाड़ को देखकर दर्शकों ने खूब तालियां बजाईं। दिल्ली की राष्ट्रीय स्तर की महिला पहलवान अंशु ने हरियाणा की राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी पूनम फोगाट को मात देकर महिला कुश्ती की विजेता बनी। आयोजक ने कहा कि यहाँ पिछले 50 वर्षों से कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन होता है। दूर दूर से खिलाड़ी यहाँ आते हैं। कुश्ती हमारे देश के गांव की पहचान है। पूर्णिया में पिछले कई वर्षों से महिला कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन होता है। ये नारी सशक्तिकरण का एक बड़ा उदाहरण है।